अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर सवालात, मारूज़ी नकात और तफसीली सवालात को ज़ेर बहस लाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम। इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? बरसगीर जनूबी एशिया के तारीखी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। कायद-ए-आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से क्या फरमाया? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान तो इसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरसगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। ये कॉमास में लिखा हुआ है कायद-ए-आज़म का फरमान, तो आपने भी कॉमास में लिखना है और सेम टू सेम याद करना है। नज़रिया पाकिस्तान नज़रिया की तारीफ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? वो लायामल जिसकी बुनियाद एक खास नज़रिया यानी इस्लाम पर रखी गई थी, जिसको वाज़े करने का मकसद इस्लाम को एक तहजीबी, सकाफती और तमदनी, सियासी और माशी निज़ाम के तौर पर नाफिज करना था। ठीक है 9th क्लास। इसमें देखें शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, पहला कि नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, दूसरा कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से, तीसरा नज़रिए की तारीफ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है। ये 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ क्या है? नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग हित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमानाने बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के तहत गुजार सकें। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ लिखें, तो आप ये एक तारीफ बयान करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 तारीफ़ें हैं, आपसे पूछा जाएगा नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ करें, तो आप ये तीनों में से कोई सी एक लिखेंगे। हिंदुस्तान में इस्लामी दौरे हुकूमत के दौरान में इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुसल्लहीन और समाजी व सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है और इसकी ही वजह से महफूज और सलामत है। नज़रिया पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया था और इस्लाम ही के नाम पर कायम हुआ था। इस्लामी इक़दार में इंसाफ, मसावात, आज़ादी और रवादारी शामिल होती है। इस्लामी इक़दार से मुराद इंसाफ, मसावात, आज़ादी है। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम किए बगैर बरसगीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? आपने जवाब में फरमाया, भाईचारा, मसावात, इंसान दोस्ती हमारा मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़त्म होने का खदशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जद्दोजहद की। मुसलमान मुसल्लहीन बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा तो मुसलमानों की आमद के साथ ही हो गई थी, फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर इस नज़रिए की वजाहत मुख्तलिफ तरीक़ों से की गई। 1867 में सर सैयद अहमद ख़ां ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं। इसके बाद 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी ने, 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने, मौलाना मुर्तज़ा अहमद महकश ने और फिर अल्लामा इकबाल ने 1930 में हुतबा आला आबाद में मुसलमानों की अलग रियासत का तस्वुर पेश किया। बरसगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालत। बरसगीर के मुस्लिम तहजीब और सकाफ़त पर इस्लाम ने गहरे असरात छोड़े। ऐसे तमाम तरीके जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ थे, वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफ़ती विरसा था और वो आज भी है। बरसगीर में दूसरी कौमों के साथ रहकर मुसलमानों ने अपना इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया
اور اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شرعی طریقے کو اہمیت دی گئی ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کچھ یوں بیان کیا ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق: پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ قائد اعظم نے فرمایا۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے کہ آپ عبادت کے لیے اپنی محسوس عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔